बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में लौट रहा है जंगल राज। अभी तक जनता ही अपराधियों के डर से कांप रही थी, लेकिन अब बिहार में सरकारी अधिकारियों को भी डर सता रहा है और वो सरकार से ही लगा रहे हैं सुरक्षा की गुहार। दरअसल ये पूरा मामला जो कि पटना के जिला खनन विभाग का है। खनन विभाग को आरजेडी के विधायक रीता लाल के भाई ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी है। अवैध खनन मामले में धमकी को लेकर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। तो खनन इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी, अवैध बालू की कार्रवाई की थी इंस्पेक्टर ने, जिसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। अवैध खनन मामले में इस वक्त की ये बड़ी खबर। खान एवं भूतत्व विभाग के हम कार्यालय में पहुंचे हैं, जिला खनन कार्यालय में। इस कार्यालय में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इस दफ्तर में कुछ लोग आए थे, जिन लोगों ने इस दफ्तर में आकर तोड़फोड़ की, कागज और जो यहाँ लोग जो बैठे हुए थे उनके साथ बदतमीजी की, धमकियाँ दी। आखिर क्या है मामला, ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या हुआ था, कब की घटना है ये? घटना है, गाड़ी कैसे पकड़ाया था वो बता दीजिए तब हम पता। हाँ, कल सुबह 3 बजे 3:30 बजे के आसपास हम लोग छापेमारी किए थे। एक और हमारे इंस्पेक्टर साथ में थे, दोनों लोग हम लोग छापेमारी किए। नेवरा थाना अंतर्गत, दानापुर थाना अंतर्गत गाड़ियाँ दोनों थाने के अंतर्गत जब्त करके रखी गई। हम लोग गाड़ी जब्त करके थाना को सुपुर्द करके वापस जब घर आए तो मेरे दूरभाष पे मेरे पर्सनल नंबर पे एक 11:19 पे 94 318 79 395 BSNL का नंबर है। इससे फ़ोन आया कि मैं रीता लाल यादव का भाई बोल रहा हूँ। हम बोले जी बोला जाए। तो गाड़ी आप कैसे पकड़ लिए? गाड़ी ओवरलोड था, पकड़ लिए। तो आप शाम को ठीक नहीं रहिएगा। बोले ठीक है भैया, ठीक नहीं रहेंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो गाड़ी के आगे आ जाइएगा तो फिर चेहरा पहचान में नहीं आएगा। पता है ना कि किसका गाड़ी आप पकड़े हैं? हमको तो नहीं पता है किसका गाड़ी पकड़े हैं। जो गाड़ी सामने हमको मिलता है हम गाड़ी पकड़ते हैं। हाँ, तो आपको गाड़ी से रौद दिया जाएगा। ठीक है भैया, रौद दीजिएगा। हाँ, तो फिर बोला कि हम पर डेली 2 की तक केस होता है। आपको प्रशासन का जितना ताकत लगाना है लगा लीजिए, आपको केस करना है जाके केस कर दीजिए। हमको कोई कुछ नहीं कर सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है भैया, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं। सारी बातें क्या आपकी फ़ोन पे ही होती रही? हाँ, क्या मोबाइल पे यही सब धमकियाँ दी जा रही थी कि हम रीता लाल यादव के भाई बोल रहे हैं, हमारा गाड़ी कैसे पकड़ लिए आप, आपको गाड़ी से रौद दिया जाएगा, शाम को आप ठीक नहीं रहिएगा। आपने क्या जवाब दिया? मैंने कुछ उनको उसका मैं बस हाँ करते रह गया। मैं उनको हाँ करते रह गया। फिर जब उनसे फ़ोन कट गया, फिर मैंने जिला खनन पदाधिकारी को सूचना दिया कि सर ऐसे ऐसे मेरे दूरभाष पे धमकी दी जा रही थी। फिर तब तक हमारे फ़ोन पे ऑफिस से फ़ोन आया कि सर ये कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं, इस तरह का यहाँ हो हल्ला कर। उस वक्त कहाँ थे जब? हम उस समय घर पे थे, हम छापेमारी करके लौटे थे, फ्रेश हो रहे थे जी। जैसे यहाँ आए वो लोग तो पूरा हो हल्ला करते, 4-5 लोग थे। वो हल्ला करने लगे कि हमारा गाड़ी कैसे पकड़ लिया, कौन पकड़ा है, कौन इंस्पेक्टर है। कल इंस्पेक्टर तो राजेंद्र कुमार सिंह है, वही पकड़े हैं गाड़ी। बोले वो गाड़ी में हमारा गाड़ी कैसे पकड़ लिया। तो यहीं से इनको फ़ोन किया गया था कि हम रीता लाल यादव के भाई बोल रहे हैं, संतोष कुमार बोल रहे हैं, और आप कैसे मेरा गाड़ी पकड़ लिए हैं। अच्छा, आपके सामने उन्होंने फ़ोन किया? मेरे सामने इनको फ़ोन किया गया था। यहीं से नंबर लेकर के इनको धमकी दिया जा रहा था कि DMSP हमारा पॉकेट में रहता है, आप लोग कौन चीज़ है, आप लोग को जो करना है कीजिए, हम इनको गोली मार देंगे आज। जैसे फाइन उन बताए हम, नहीं आप फाइन ज़बरदस्ती कहता आप 4 लाख लिखिए, हम 8 लाख उससे हम रात में वसूल लेंगे, उसके घर पर जाके हम वसूल लेंगे 8 लाख रुपया। आप 4 लाख लिखिए, हम अभी जमा करेंगे। कल ही ज़बरदस्ती हम 4 लाख लिख देंगे, जो फाइन वाजिब होगा वही ना हम बताएंगे। नहीं आप 4 लाख लिखिए, हमारा गाड़ी कैसे पकड़ लिया, हम 8 लाख रुपया इंस्पेक्टर से वसूल लेंगे, रात में घर पर जाके वसूल लेंगे। कितनी देर तक यहाँ रहे हो? आधा घंटा करीब रहा था यहाँ, आधा घंटा रहा था। हाँ, आधा से ज़्यादा घंटा। हाँ, पूरा मतलब वही दिश डर देते रहा आधा घंटा तक। ये लोग नहीं थे, हम ही लोग खाली थे। आप लोग जिस समय ये धमकी मिल रही थी उस समय क्या आप लोग सोच रहे थे? तो क्या सोचेंगे, हम लोग सोच रहे थे कि इसको कर रहे थे आप शांत रहिए, हल्ला मत कीजिए, नहीं तो हम लोग भी अगर कुछ बोलते तो हो सकता था और कुछ हो जाता।
चलिए शांत रहिए, बैठिए, वो लोग आ रहे हैं, पदाधिकारी आ रहे हैं, कोर्ट गए हैं। ये क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? जी ना, कभी ऐसा हुआ आप लोग के साथ? ऐसे कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऑफिस में आकर के इतना धमकी दिया गया है। आप लोग को डर लगा था? डर लगेगा नहीं सर, बोला का आदमी सब को हम बोला लिया, सबको यही मारेंगे। 25 आदमी हमारा आ रहा है, जो बोलाना है, जिसको बोलाना है बोला लीजिए आप लोग। कहाँ है इंस्पेक्टर को फ़ोन कीजिए, यहाँ आएगा, यहीं आज देख लेंगे, फरियाद लेंगे। तो फिर इसके बाद इंस्पेक्टर साहब क्या किया आप लोग? हम लोग फिर कार्यालय आए, फिर बड़ा बाबू से हम लोग बात किए क्या क्या हुआ था यहाँ पे, फिर इन्होंने बताया, फिर हम लोग जाके प्राथमिकी दर्ज कराए थाना में। थाना प्रभारी ने आश्वस्त किया कि इस पर त्वरित कार्रवाई हम लोग करके उसको तुरंत अरेस्ट करेंगे। तो खनन विभाग के इंस्पेक्टर को आपने सुना, वहां के अधिकारियों को आपने सुना, किस तरीके से वो अब डर के साए में जी रहे हैं। सीधे इस पर बात करने के लिए रुक कर लेते हैं। प्रकाश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। प्रकाश, जंगल राज बिहार में लौट रहा है, विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा है, लेकिन ये तो एक और नई तस्वीर है। किस तरीके से अब जो खनन माफिया है वो अधिकारियों को, खनन इंस्पेक्टर को भी धमकाने से बाज नहीं आ रहे। देखिए शिरीन, ये खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ खनन माफिया, जो बालू माफिया है, वो हावी है, कई ऐसे स्थानों पर खबरें मिलती रहती हैं कि यहाँ पर थानेदार को कुचल दिया, यहाँ के एएसपी को कुचल दिया। पूरे देश में आप देखेंगे तो उसकी बात कैसे होती है। आप बिहार में ये पहली मर्तबा है कि किसी खनन विभाग के अधिकारी जो हैं, वहाँ पर जो बैठते हैं, इंस्पेक्टर बैठते हैं, उनके विभाग में जाकर, उनके दफ्तर में जाकर खुलेआम धमकी दी गई है। ये पहला वाकया है। मैंने भी कभी अभी तक नहीं सुना है कि इस तरह से। ये जरूर सुनता था कि फील्ड में धमकी दी जाती है, मारपीट होती है, गोली बारूद चलता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन और वो भी दफ्तर कहाँ है पता है? जहाँ पर एसडीएम बैठते हैं, सिविल एसडीओ जो हैं वो बैठते हैं। महज 200 मीटर की दूरी पर थाना है, वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी वहाँ आसपास में रहते हैं। वीवीआईपी इलाका है, वो इनकम टैक्स का चौराहा, इनकम टैक्स गोलंबर है, वहाँ पर है। तो आप सोचिए कि किसी का नाम लेकर, और इससे बड़ी बात क्या है पता है शिरीन जी, वो ये कि एक व्यक्ति का, जो आरजेडी का विधायक है रीतलाल, उसके नाम का खौफ आप अगर वो प्ले करेंगे, वो जो होमगार्ड है कि कैसे उसके नाम से कांप रहा है, तो आप भी अचरज में पड़ जाएंगी कि क्या बिहार में इस तरह के खौफ का माहौल पहले था, अभी ऐसा क्यों हो रहा है। शिरीन, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? नहीं प्रकाश जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, कई सवाल भी इससे लेकर उठ रहे हैं और लगातार इसको लेकर आप ही नेताओं से बात भी कर रहे हैं। आपने थोड़ी देर पहले आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव से बात की, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इसे लेकर। अपराधी बेकाबू, खौफ में है सरकारी बाबू, सरकार वही, अपराध नहीं। हमारे साथ हैं बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह जी। ये क्या हो रहा है? आज तक जहाँ से मैं अभी आ रहा हूँ, खनन विभाग के ज़िला कार्यालय से, वहाँ पर किसी ने धमकी नहीं दी थी। खुलेआम इंस्पेक्टर को धमकी दी जाती है कि शाम तक तुम जो है कुचल दिए जाओगे, जिंदा नहीं रहोगे। वहाँ का एक एक अधिकारी, पदाधिकारी, यहाँ तक कि होमगार्ड भी खौफ में जी रहा है, डर में जी रहा है। ये क्या हो रहा है? बिहार में कानून का राज है। जिन लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा, पुलिस की तफ्तीश में खुल करके सामने मामले आएंगे। शासन पाताल से ढूंढ निकालेंगे ऐसे लोगों को। बिहार में बिहार करिए, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खुले तौर पर जहां कोई मामला आएगा, शासन कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ लोग जो आदतन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वो भी कम से कम होश में रहें। शासन उन्हें बख्शेगा नहीं। कानूनी तौर पर सबको अपना काम करने की इजाजत है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर के कोई काम करेगा तो मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि किसी भी कीमत पर ऐसे लोग नहीं बख्शे जाएंगे। और सवाल जब उठे कि सत्ताधारी दल से उसका नाता हो, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज है उसमें साफ लिखा हुआ है कि आपके विधायक आरजेडी के रीतलाल यादव हैं, उनके भाई ने यह फ़ोन किया है। यह बातें एफआईआर में आई है। फोन की है, कोई रिकॉर्ड होगा, उसकी तफ्तीश होगी। जो भी तफ्तीश में खुल करके मामले आएंगे, आपको मैं स्मरण दिला दूं, सासाराम में 4-5 महीना पहले इस तरह की बातें हुई थी, कार्रवाई हुई। हाजीपुर में हुई थी, जब एनडीए की हुकूमत थी तो कार्रवाइयाँ हुई। आज भी भरोसा मैं दिला रहा हूँ आपको। कैसे भरोसा दिलाएंगे? सीवान में तो सिपाही को गोली मार दी गई,
अपराधियों का इतना खौफ बढ़ गया है, उन्हीं का उल्टा खौफ है। इकबाल जो है सरकार का, सिपाही पुलिस का, वो खत्म। मैं आपको स्मरण करा दूं, इसी बिहार के अंदर में सिपाही को गोली लगी, दरोगा को भी गोली लगी है। भूल गए क्या? बताने की जरूरत है तो कहे तो मैं बताता हूँ, जगह का भी नाम बता देता हूँ। तो मैं सही कह रहा हूँ कि सरकार वही है, अपराध जो है वही है। मैं नहीं सर, कानून अगर कोई तोड़ेंगे, जो बैड एलिमेंट्स का रुख अख्तियार करेंगे। पर सवाल ये उठता है, आप इत्मीनान से मेरा सवाल सुनिए, कि जिस राज्य में सिपाही भी गोली का शिकार होता हो अपराधियों का, तो ऐसे में जो खनन विभाग के इंस्पेक्टर हैं वो जो डर बता रहे हैं, जो होमगार्ड का जवान है, आप देखेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे, कैसे कांप रहे थे। ये यूपी नहीं है, यहाँ सिहरन नहीं हो सकता। ये सिहरन यूपी में होता है जब सुप्रीम कोर्ट को खाना पड़ता कि जंगल राज है। ये बिहार है। अगर किसी ने इस बिहार में कौन सा राज है? हाँ, बिहार में गुड गवर्नेंस है। जिन लोगों ने तोड़ने का निर्णय लिया या तोड़ने की हिम्मत की है, हिमाकत जुटाई है, उनके खिलाफ शासन कठोर कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। सवाल तब उठते हैं जब शासन किसी भी ऐसे लोगों को संरक्षित करता हो तो करवाना जाएगा, लेकिन जब शासन खुले तौर पर है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग भी आएंगे कानून के रास्ते में, उस रास्ते से कानून, ये डर खत्म होगा। डर है ही नहीं। अरे हम देखिए लोग कैसे कांप रहे हैं, कह रहे हैं कि नाम सुन करके हम डर रहे हैं। ये तो आपका अभिनय मुझे कभी कभी लगता है। नहीं, मेरा अभिनय नहीं है, आपका अभिनय है। वो जो आप देखिए जो डर रहे हैं उनका अभिनय नहीं है, वो अंदर से निकल रहा है। मैं नहीं गया था उनको कहने के लिए, वो जो स्थिति बनी थी उसमें कि वो डर रहे हैं, आप देखेंगे तो आप भी सिहर जाएंगे, कैसे कोई डर लगता है। हम क्यों सहरेंगे? आपके जो क्वेश्चनार का जो रोल प्ले कर रहे हैं जिस रूप में, वो अपने आप में आप लग रहा है कि कप रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन डर उनका बता रहा हूँ, वो कैसे डर रहे हैं। डरने का सवाल ही नहीं है। एक बात आप जान लीजिए पूरे तौर पे, यहाँ कानून का राज है, और जिस प्रकार कोई भी हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। क्या वो डरने का अभिनय कर रहे हैं जो लोग डर रहे हैं? हमने कहा कि अगर किसी को धमकी दी जाती है, वो बाकायदा FIR दर्ज करता है, तो वो अभिनय कर रहे हैं। हम तो नहीं, आपका वो नाटक कर रहे हैं। नहीं, आपके अभिनय हम तो सवाल पूछ रहे हैं। आपके सवाल का मैंने उत्तर दिया कि जिनके मन में यह बात कुछ आई है और कहीं से स्थापित होता दिखेगा पुलिस की तफ्तीश में, इन्वेस्टिगेशन में, तो आपको आप एश्योर करेंगे कि सुरक्षित रहेंगे वो। अच्छा एक बता लीजिए, जो कानून तोड़ेंगे बचेंगे क्या? पताल में भी होंगे, ढूंढ निकाले जाएंगे, चाहे कोई हो। जब A to Z की परिकल्पना जिस दिन की गई थी, उसमें रंग और भेद नहीं देखा गया। चाहे आपकी पार्टी के विधायक हमने हो। कहा पार्टी, हमने कहा कोई, चाहे रसूखदार हो या आम आदमी हो, अगर कानून तोड़ेंगे तो कानून उन्हें नहीं बख्शेगी। चलिए, आश्वासन दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता जो हैं शक्ति सिंह यादव की जो खौफ में है वो डरे नहीं। यहाँ डर का माहौल नहीं है, डर का माहौल तो यूपी में है। सवाल बिहार से था, जवाब यूपी का है। हमारे सहयोगी शैलेश के साथ प्रकाश कुमार, ABP न्यूज़, पटना। तो आरजेडी का पक्ष आपने सुना, जो कार्रवाई की बात यहां पर कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो तो यही बता रही हैं कि जो विपक्ष का आरोप है कहीं वो सच साबित तो नहीं हो रहा है बिहार में। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, क्या ये कह देना काफी है कि हम कार्रवाई करेंगे, जो जांच होगी बात सामने आ जाएगी साफ? देखिए, एक बात होती है परसेप्शन की और एक बात होती है हकीकत की। तो जो ये खनन विभाग के इंस्पेक्टर कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और कैसे डरे हुए हैं, आप उस वीडियो को देखिए कि जो कह रहे हैं कि डर लगता है, डर लगा हमको, बहुत ज़्यादा अंदर से डर गए थे। और वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, क्लर्क है, आप होमगार्ड को सुनिए, नाम सुन करके खौफ, रीतलाल यादव। अब सोचिए कि बिहार में ये पहले हमने कभी नहीं देखा था। नीतीश कुमार के शासनकाल में ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अपराधी और अपराध करने वाले बेकाबू हैं। खौफ जताने के लिए कार्यालय तक पहुंच जा रहे हैं, और वो भी कार्यालय कहीं और नहीं है। तो जाहिर है कि लोगों को ये आशंका जो है वो तो होगी ही कि क्यों बिहार में फिर से डर लगने लगा है। आरजेडी के प्रवक्ता अपनी बात कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी बात ज़रूर आ रही है कि पहले की तुलना में अब किसी भी अपराधी अपराध को बचाने या उसके पीछे खड़े रहने की बात नहीं कर रहे हैं, पर ये ज़रूर कह रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि कार्रवाई कब होती है, कैसे होती है, जो शख्स जिसने धमकी दी थी उसका क्या लिंक वाकई रीतलाल यादव से है, अगर है तो फिर क्या रीतलाल यादव पर भी कार्रवाई होगी। तो खनन माफिया पर अंकुश लगाने की ये कोशिश और अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश, ये देखना दिलचस्प होगा।
क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।